भाई आज मेरे पास जो है ना XCV9S खड़ी हुई है, जो कि आप फ्रेम में देख पा रहे होगे। पता है खास चीज क्या है इस गाड़ी के बारे में? भाई इसका वेरिएंट आपने पैक 3 देख लिया, पैक 3 अबव देख लिया, बट जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात आएगी ना, तो ये वेरिएंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। रीज़न बीइंग के भैया ये पैक 2 के नाम से आपको देखने को मिलता है, और पैक 2 भी प्रॉपर नाम नहीं है इसका, पैक 2 अबव के नाम से आएगा, जहाँ पे आपको 70 और 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के जो ऑप्शन है वो दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इस पैक 2 अबव के 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में प्राइस क्या रहेगा, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, और जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उनसे अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो क्या कुछ नहीं मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी डील है नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलती है। जो पैक 3 और पैक 3 अबव आता है ना, उसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है चाबी के अंदर, जो सेल्फ पार्क इन एंड पार्क आउट वाले फीचर्स है ना वो आपको नहीं दिए गए हैं। बाकी सारे बटन सेम मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है बंद करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। हालांकि मैनुअल है, कहने का मतलब लॉक अनलॉक होएगा सिर्फ, बाकी अगर आपको गाड़ी का AC चालू बंद करना है वो आप चाबी से डेफिनेटली ये वाला काम जो है कर पाओगे। तो चाबी में तो देखो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन जो दूसरी चीज़ है वो है प्राइस। डेफिनेटली प्राइस आपका बहुत कम यहाँ पे खर्च होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले प्राइस ही बता देता हूँ। अगर आप ये 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में जाते हो ना और पैक 2 अबव वाला वेरिएंट खरीदते हो ना, तो 25.5 लाख रुपए के करीब खर्च करने पड़ते हैं। एग्जैक्ट बात करूँ तो 25,45,000 रुपए जो एक्स शोरूम प्राइस है ना वो इस पैक 2 अबव का है। आपको चलो पता कैसे चलेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे बारकोड देखोगे ना तो पैक 2 अबव की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। इसमें कोई भी पैक 2 वाला ऑप्शन नहीं आता है, या तो आपको पैक 3 अबव मिलता है, देन उससे नीचे पैक 3 आएगा, फिर पैक 2 अबव आएगा। 70 किलोवाट ये बैटरी पैक का फर्क जरूर से आपको यहाँ पे दिखने वाला है। देन उसी के साथ साथ आप गाड़ी के बारे में फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट से क्या कुछ मिल रहा है। एक बार आप गाड़ी की फ्रंट लुक देख लो भाई, गाड़ी फ्रंट से साइडों से बिल्कुल सेम दिखती है, ज़्यादा कोई मेजर अंतर आपको नहीं दिखाई देता है। अंतर आने लगता है जैसे आप क्लोजली पास में जाते हो गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे जो फ्रंट में कनेक्टेड वाले DRLs हैं वो नहीं मिलते हैं, सिर्फ जो फंक्शनल आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई दे रहे होंगे। अभी फिलहाल इंडिकेटर्स हैं, जैसे आप इसे DRL के अंदर कन्वर्ट करोगे तो पूरी कंप्लीट जो DRLs है वो यहाँ पे जलने वाले हैं। हेडलाइट वगैरह के अंदर बात करूँ, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है जो कि LEDs के अंदर है। यहाँ पे आपको मल्टीपल 3 प्रोजेक्टर अलग से और दिखाई देने वाले हैं, जो कि लुक्स के बिहाफ पे अगर आप बात करते हो तो बहुत ही सही है। बाकी कोई एक्टिव वेरिएंट्स वगैरह इसके अंदर नहीं आते हैं, वो इससे ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं वो भी नहीं ऑफर करते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर एक आपको यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है नहीं भाई, ये डमी आई थिंक लग रहा है। सिर्फ फ्रंट में 2 आपको पार्किंग सेंसर जो है मिलने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, ये फंक्शनल हैं कि नहीं है, वैसे देखने से तो कहीं से भी नहीं लग रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर से है। बाकी सामने की तरफ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, 360 का जो कैमरा है वो दिया गया है। ग्रिल वगैरह फ्रंट से कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाली है। ये कलर आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है। इसके अंदर मल्टीपल कलर के जो ऑप्शंस है वो आपको मिल जाते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। बट हाँ, ये कलर भी इतना बुरा कहीं से भी नहीं लग रहा है। तो फ्रंट से क्या मेजर अंतर दिख रहा है, देखो पहली चीज़ तो जो आपको मेजर सबसे ज़्यादा दिखाई देगी वो गाड़ी के अंदर ADAS वाले फीचर्स बहुत लिमिटेड है। हालांकि ADAS दिया गया बट उसमें बहुत ही कम फीचर्स आपको मिलेंगे। एक लिस्ट डाल दूंगा ADAS वाली, वो आप एक बार देख लेना। देन फ्रंट में जो कनेक्टेड वाले DRLs हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप और कुछ चीज़ों की बात करते हो तो एक बार आप गाड़ी को साइड से चेकआउट करो भाई, गाड़ी साइड से भी नो डाउट बहुत ही सही लगती है। देखो गाड़ी के डायमेंशंस वगैरह के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप इसका पैक 1 अबव क्यों ना खरीद लो। बेस से लेकर टॉप एंड तक बॉडी स्टाइलिंग में बिल्कुल महिंद्रा ने सेम रखा है। इनफैक्ट एक और चीज़ जो आपको इस गाड़ी के बारे में हिडन लगने वाली है वो बताता हूँ क्या। अगर आप ये पैक 2 अबव खरीदोगे ना तो गाड़ी के देखो टायर वगैरह अलॉय वगैरह पे आपकी नज़र जाएगी तो आपको बहुत ही सही चीज़ें लगने वाली हैं। बट एक नज़र जो आपकी नहीं जाएगी, जो आपको महिंद्रा ने थोड़ा सा हिडन वाली चीज़ आप कह सकते हो कि दूर से नहीं पता लगेगा, वो है गाड़ी के सस्पेंशन। टॉप एंड और जो पैक 3 अबव वाला वेरिएंट है उसके साथ में आपको जो सेमी एक्टिव इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है वो मिलते हैं इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, वो सेमी एक्टिव वाले नहीं है। कहने का मतलब जो ओवरऑल सस्पेंशन का ट्रैवल है वो बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। तो एक ये आपको डिफरेंस दोनों के अंदर दिखने वाला है। बाकी आ जाते हैं गाड़ी के व्हील्स के ऊपर। देखो यहाँ पे अलॉय व्हील का ऑप्शन रखा गया है जो कि हाइपर व्हील्स के साथ में मिलते हैं। कहने का मतलब ये अलग से कवर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। बाय द वे जो टायर डले हुए हैं वो EV सेंट्रिक हैं, जो कि गुडियर की तरफ से आते हैं, एफिशिएंट ग्रिप सीरीज वाले। परफॉर्मेंस और लो नॉइज दोनों की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। बट जो साइज़ है अगर आप उसकी बात करते हो तो 235, 60R, 18 इंचेस की जो अलॉय का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है
मिलने वाला है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं और अगर आप रियर में चेकआउट करोगे तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक और चीज़ देखो, जो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स मिल रहे हैं उसके साथ में भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप जो है देखने को मिलता है और इसके साथ में भी आपको रियर व्हील ही रखा गया है। यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं करा है कि भाई नीचे वाले वेरिएंट्स है तो उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल चीज़ जो है सेम मिलती है। इनफैक्ट जो मोटर की कैपेसिटी है वो भी बिल्कुल सेम है, उस पर भी आएंगे। और इनफैक्ट जो बैटरी पैक है वो नीचे की तरफ यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 79 और 70 दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जो आपको पसंद आता है वो आप खरीद सकते हो। लिटरली अगर आप 70 की तरफ भी जाओगे तो कम से कम आपके 1.5 लाख रुपए बचेंगे, बट हाँ रेंज में ड्रास्टिक फर्क आपको दिखाई देगा। बाकी आप खुद से देख सकते हो, आपकी रेंज की प्रायोरिटी है या प्राइसिंग की प्रायोरिटी है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। बाकी ये गाड़ी वही सेम इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो प्लेटफॉर्म है महिंद्रा का उसी के ऊपर बेस्ड है, कोई भी चेंज यहाँ पे कैसा भी नहीं मिलने वाला है। यूवी कट ग्लासेस आ जाते हैं, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स दिए गए हैं और जो सनरूफ है अगर आप उसकी बात करोगे तो वो आप ऊपर से जो देख पाओगे, बड़ी वाली जो सनरूफ है उसका ऑप्शन दिया गया है। अब ये खुलती है नहीं खुलती है जब इंटीरियर में चलेंगे तब जो है बात करने वाले हैं। बाकी मिरर्स की बात करूँ, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोर्ड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। बॉडी कलर के अंदर हाफ हिस्सा मिलता है, नीचे का हिस्सा जो है वो पियानो ब्लैक रखा गया है और पियानो ब्लैक तो जगह जगह पे आपको जो ट्रीटमेंट है गाड़ी के अंदर नजर आने वाले हैं। 360 का कैमरा आप डेफिनेटली यहाँ पे देख पाओगे, ये चीज़ ज़रूर है और क्रोम वगैरह वो भी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसके जो डोर हैंडल्स हैं ना वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं और जैसे आप इस तरीके से कर दोगे तो ये लॉक कहीं ना कहीं हो जाने वाले हैं। एक और चीज़ बताता हूँ जो आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा लग सकता है कि यार वो नहीं दी महिंद्रा ने, तो वो गाड़ी के अंदर वेलकम फीचर नहीं है। जैसे आप चाबी को पास लेके जाते हो तो डोर हैंडल बाहर आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है इसके साथ में अगर आप ये वेरिएंट खरीद रहे हो। तो उसी हिसाब से प्राइस में भी डिफरेंस कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देन अगर आपको गाड़ी को चार्ज करना है तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकली जो है खुल जाएगा। CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट है जिसको आप मल्टीपल तरीके से चार्ज कर सकते हो। मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करूं तो जो 70 किलोवाट वाला अगर आप बैटरी पैक चूज़ करोगे तो वहाँ पे 160 किलोवाट की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है और अगर आप ये 79 वाला चूज़ करते हो तो ये 180 को सपोर्ट करता है। 10 to 80% चार्ज होएगा मात्र 20 मिनट के अंदर अगर आप 180 किलोवाट का चार्जर लगाते हो, जो कि महिंद्रा डे बाय डे उस नंबर्स को जो है बढ़ा रहा है। बाकी एसी चार्जिंग में 3 ऑप्शन है, 3.3, 7.2 और 11 किलोवाट। 11 किलोवाट से मात्र 5 घंटे लगते हैं 10 to 100% चार्ज होने में। तो ये सारी चार्जिंग स्पीड से चीज़ें रिलेटेड हैं। हालांकि जो 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है ना उसमें रेंज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रेंज वही देता है जो आपकी XCV9e वगैरह देती है या इसका पैक 3 अबव वाला वेरिएंट देता है, वो सेम है। मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंपनी क्लेम कर रही है वो क्लेम कर रही है 679 किलोमीटर्स की। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप मान के चलोगे 550 ईजिली ये गाड़ी चल जाएगी अगर आप 90-100 के आसपास इस गाड़ी को ड्राइव करते हो, तो ये रेंज कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया हो जाती है और 500 प्लस तो आपको हर एक कंडीशन के अंदर ये गाड़ी रेंज जो है ऑफर करने वाली है। बाकी जो मोटर वगैरह है अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा विजिबल कहीं से भी नहीं होगा, सब कुछ महिंद्रा ने कवर कर दिया है। हालांकि जो मोटर की कैपेसिटी है वो भी सेम है, 210 किलोवाट की आपको मिलती है, जो कि मैक्सिमम 282 bhp की पावर और साथ में 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको निकाल के देती है। तो आपको गाड़ी चलाने में भी कहीं ना कहीं मज़ा आने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है। रेंज के साथ परफॉर्मेंस भी है और चार्ज भी गाड़ी कहीं ना कहीं जल्दी हो जाती है। अब एक बार रियर लुक के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे XCV9S आपको मेंशन करा गया है, रिवर्स कैमरा आ जाता है, महिंद्रा का लोगो है और साथ में ग्लास वगैरह की बात करूँ तो डिफॉगर और वाइपर, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो LED स्टॉप लैम्प मिल जाता है, वॉशर यहाँ पे दिया गया है और जो शार्क फिन एंटेना है वो पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है मिलने वाला है। साथ ही में जो टेल लाइट्स हैं वो बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली हैं, सब कुछ LEDs के अंदर मिलेगा, चाहे वो ब्रेक लाइट हो, चाहे फिर वो इंडिकेटर्स हो, चाहे फिर वो रिवर्स लाइट हो, सब कुछ LEDs के अंदर यहाँ पे जो है रखा गया है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे सिल्वर टच मिलता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, दूसरी व्हीकल टो करनी है वो आप कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और रियर सेंसर्स की बात करूँ तो रिवर्स के अंदर भी आपको सेम 2 सेंसर दे रखे हैं, एक यहाँ पे है और एक आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं सेंसर्स में भी कॉस्ट कटिंग आपको यहाँ पे जो है दिखने वाली है। अब बूट एक बार खोल के दिखा देता हूँ। हालांकि ये 7 सीटर वाला ऑप्शन है जिसके अंदर सीटें जो है इस तरीके से मैंने फोल्ड कर रखी हैं और ये है इस गाड़ी का 11 किलोवाट का AC चार्जर, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ये अलग से प्राइजेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर रखा हुआ है तो इसका प्राइस आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, इसका प्राइस आपको देना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। साथ ही में कोई टूल किट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करनी है तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्पेयर टायर अगर आपको यूज़ करना है गाड़ी के अंदर, प्रॉपर नीचे की तरफ जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे नजर आएंगी। साथ ही में जो बंदे पीछे बैठे हैं उनके लिए जो AC वेंट्स है उसका ध्यान रखा गया है, यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिलता है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सारी चीज़ सेम है। एक 12V का पावर सॉकेट और मिलता है, कोई भी ऐसा A टाइप या C टाइप वगैरह का ऑप्शन नहीं है। हाँ AC वेंट्स वगैरह जरूर से मिल जाएंगे, कंट्रोल करना है वो सारा कुछ कर सकते हो।
सीट अनफोल्ड कैसे होएगी, अगर आपको सीट उठानी है तो ये वॉल बॉक्स थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा और आप इस तरीके से उठा सकते हो। नहीं पॉसिबल है तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हाँ ठीक है, कोई इशू इसके अंदर नहीं आएगा। कैसा भी बंद कर देते हैं इसको। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका मेन फ्रंट वाला हिस्सा। अब फ्रंट में मोटर नहीं है, ना ही कोई इंजन है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज मिलेगी ना गाड़ी के अंदर, तो स्टोरेज आपको ज़रूर से दी गई है। आओ एक बार दिखाता हूँ। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आई थिंक 2 बार करना पड़ेगा, जैसे अपने BMW वगैरह के अंदर देखा है ना, और टॉप एंड में भी 2 बार ही करना पड़ता है। देखो भाई इस तरीके से करो, मैंने 2 बार कर दिया है। और अब मैं आपको एक बार जो है इसको उठा के दिखा देता हूँ। देखो ईजिली ये उठ जाएगा और ऐसे करो, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। हाइड्रोलिक स्टड्स वगैरह दे रखे हैं और यहाँ पे स्टोरेज वगैरह चेकआउट कर लो। रियर में भी बूट मिल रहा है, फ्रंट में भी आपको अच्छा खासा फ्रंट का स्पेस है जिसके ऊपर आप मैक्सिमम 60 किलो तक का जो वेट है वो डाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्टोरेज आपको अच्छी खासी जो है दी गई है। बाकी यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, सब कुछ कंप्लीट कवर करके दिया गया है। और ये वेदर प्रूफ है, आप देखोगे यहाँ पे वेदर स्ट्रिप लगी हुई है, तो कोई भी डस्ट वगैरह पानी वगैरह अंदर की तरफ नहीं जाएगा। और चला भी गया है बाई चांस तो आप यहाँ से इसको ड्रेन वगैरह जो है कर सकते हो। ड्रेन प्लग अलग से जो है दिया गया है। अंदर की तरफ एक लाइट भी मिल जाती है, तो रात के टाइम पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। और इस तरीके से आप इसको जो है बंद कर सकते हो। 2 बार करो और एक बार इधर से ट्राई कर लेते हैं, बंद हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें देखो क्या कम मिल रहा है। एक तो फ्रंट में कनेक्टेड वाले DRLs नहीं आ रहे हैं, साथ में ADAS में फीचर्स कम हो जाते हैं। इनफैक्ट उसी के साथ साथ सेंसर्स कम है, सेल्फ पार्किंग पार्क आउट वाला फीचर्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदर बैठ के दिखाई देंगी, जैसे कि जो HUD वाला ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस सेव कर रहे हो तो गाड़ी दिखने में तो वही मिल रही है। प्रैक्टिकल वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा गया है महिंद्रा की तरफ से, कि जैसे अलॉय हैं, फ्रंट की हेडलाइट्स वगैरह सेम है, सेंसर्स ज़रूर से दिए गए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस वही रखा है, रेंज वही है, चार्ज वही सेम तरीके से होती है। तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा ये वेरिएंट जब आप पूरी वीडियो देख लोगे। देन एक नंबर है, जब भी आपको कोई दिक्कत आए डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 24/7 जो है सपोर्ट में अवेलेबल रहता है। अब अंदर बात करेंगे, अंदर क्या है अगर आप ये पैक 2 वाला वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो। आओ भाई अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले दरवाजे को करते हैं बंद। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ, और इंसुलेशन में भी बेटर आपको समझ में आएगा कि कितनी बढ़िया जो इंसुलेशन है ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। हालांकि एक फ़र्क है कि इसके अंदर जो अपने डबल लेमिनेटेड वाले ग्लास है ना, उसके अंदर डिफरेंस है। जो एकॉस्टिक वाले रहते हैं तो वो टॉप एंड और इसके अंदर फ़र्क ज़रूर से दिखाई देगा। हालांकि ड्राइवर के लिए जो 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है वो आपको जरूर से दे रखी है। मेमोरी सीट्स के ऑप्शन मिलते हैं, डोर लीवर है, म्यूजिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाला रखा गया है। 16 स्पीकर 1600 वॉट की आउटपुट ऑफर करता है, जो कि हरमन कार्डन की तरफ से आता है। और इसके अंदर जो डॉल्बी एटमॉस वगैरह है वो भी सारी चीज़ें ऑफर कर गई हैं। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के जो आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी वो है फ्रंट में कोई कैमरा आपको नहीं दे रहेगा जो अंदर की रिकॉर्डिंग करता है। साथ में HUD वाली मैंने बात आपको बताई दी थी। इनफैक्ट ये जो डोर ड्राइवर वाली सीट है उसके अंदर कोई भी बॉस मोड नहीं है इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सीट नहीं है, मैनुअल तरीके से हालांकि आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जरूर से दिया गया है। सीट का कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वो भी बिल्कुल सेम रखा गया है। तो अंदर से बैठ के तो कुछ चीज़ों में तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक पावर सीट हो गई, ये जो पावर विंडोज़ हैं अगर आप उनकी बात करते हो इस तरीके से तो ऑटो डाउन है। अगर आप ऑटो अप की बात करते हो तो ऑटो अप का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। क्या उसके अंदर भी मिल रहा है? अगर मैं उसको ट्राई करूँ इस तरीके से, नहीं भाई इसके अंदर नहीं है। और ये एकदम इतने फ्लूइड तरीके से गिरता है ना, तो वो आपको इस वीडियो के अंदर भी दिख रहा होगा। बंद कर दिया मैंने। अंदर की बात करूं, सनरूफ है, एक बार खोल के भी देख लेते हैं इस तरीके से। वैसे इतनी गर्मी हो रही है, कोई ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो रही, क्योंकि टिंटेड ग्लास का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। और कंप्लीट सनरूफ खोलनी है इस तरीके से, तो देखो सनरूफ इस तरीके से खुल जाएगी, बट हम इसको करते हैं बंद, क्योंकि कोई लॉजिक इसका जो गर्मियों के अंदर नहीं बनता है। बाकी कंप्लीट बंद करनी है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ऊपर की बात करूं, सनग्लास होल्डर दिया गया है। जो लाइटें हैं वो LEDs के अंदर आपको मिलेंगी। ऑटो डिमिंग IRVM का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। तो फीचर्स बहुत कमाल के हैं। मुझे तो इस वेरिएंट के हिसाब से ये बहुत परफेक्ट चीज़ लगती है कि महिंद्रा ने फीचर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरिएंट के अंदर वो बहुत सही तरीके से करा है। बाकी एक काम करते हैं, सीट को करता हूँ मैं थोड़ा सा पीछे और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और क्या कुछ है। देखो भाई, ड्राइवर के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो कर सकते हो। और गन अगर आपको इजेक्ट वगैरह करनी है तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा। हेडलाइट लेवल आपको दिया गया है। और स्क्रीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल सेम है, सेम फीचर्स ऑफर करते हैं, सेम कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप कैमरा क्वालिटी पर नज़र डालोगे तो कैमरा क्वालिटी भी बहुत लाजवाब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 360 कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर अगर आपको फ्रंट का व्यू देखना है तो फ्रंट
का आप देख सकते हो। यहाँ पे साइड बाय साइड का देखना है, साइड बाय साइड का देख लो। 3D में देखना है तो 3D में प्रॉपर गाड़ी बन के आती है, ऊपर से सनरूफ दिखती है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। कैमरे में कोई फर्क नहीं है। हालांकि पार्किंग एंड पार्क आउट वाला जो फीचर है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। बाकी डाल देते हैं इसको पार्किंग के अंदर और करते हैं इसको इस तरीके से कैंसिल। तो ये बढ़िया चीज हो जाती है। एक बार आप आउटसाइड का टेम्परेचर देख लो भाई, कितना तगड़ा आउटसाइड का टेम्परेचर हो रहा है, बट उसके बाद भी गाड़ी का एसी जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा बात करें तो देखो डैशबोर्ड पे ये पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है, जो हमने टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखा है। ये भी पूरा सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है। तो सॉफ्ट टच का इस्तेमाल आपको गाड़ी में जगह जगह पे आपको दिखने वाला है। साथ में ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया, बॉटल होल्डर वगैरह मिलता है। ईवी है तो सिर्फ 2 पेडल्स मिलेंगे, ब्रेक और एक्सीलेटर, और साथ में डेड पेडल। आपके कंफर्ट के लिए ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो देखो स्टीयरिंग व्हील जो है बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाला है। लेदर ऐप भी दिया गया है जो कि बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। इल्यूमिनेटेड महिंद्रा का लोगो दिया गया है। बट ये जो बटन्स हैं वो आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही सही चीज है, यूज करने में कहीं ना कहीं ईजी रहेंगे। देन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब चीज है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग वो भी है। लेन कीप असिस्ट की बात करते हो तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। रीजन माइनस करना है, रीजन प्लस करना है, वो सारा कुछ। आई पेडल ड्राइव, बूस्ट मोड भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो गाड़ी के अंदर उन सारे फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है जो आप लॉन्ग टर्म में जब आप गाड़ी को रखोगे या टॉप मॉडल से कंपेयर करोगे तो आपको इतना ज़्यादा बुरा वाला फील नहीं कराएगा कि भाई आपकी गाड़ी में ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं। फीचर्स वही सिर्फ नहीं है जो ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि जो सेल्फ पार्किंग पार्क आउट वाला फीचर है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। साथ में अगर आप बात करोगे तो एडास के कुछ फीचर्स जो कम है वो आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं है, वो ही नहीं है। बाकी हाँ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, वो सब कुछ जरूर से ऑफर करा गया है। इनफैक्ट 6 सेंसर भी नहीं है जो फ्रंट और रियर में है, उसकी भी कटौती आपको नजर आएगी। HUD का आपको कटौती यहाँ पे नजर आएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर आने वाली हैं। देन अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसके अंदर क्या ही बात करें, मतलब सब कुछ सेम है। जो दिखाने वाली चीजें हैं जैसे कि गाड़ी कितना चार्ज है, रेंज क्या दे रही है, वो सारा ऑप्शन, स्पीडो क्या है। डिफॉल्ट मोड के अंदर फिलहाल है यहाँ पर रेस वगैरह, ये सारे मोड हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आपको व्हीकल सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करना है और अब आप यहाँ से डिफॉल्ट वगैरह से जो है चेंज कर सकते हो। मान लो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है इस तरीके से, यहाँ पे रेस वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा जहाँ पे रेंज सबसे ज़्यादा निकाल के देगी गाड़ी। और इस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये एवरीडे मोड है। और अगर आप रेस मोड पे कर दोगे तो रेस मोड पे सबसे ज़्यादा पावर आपको देती है 200, जो 28 bhp की पावर है वो आपको इसके अंदर फील होगी। तो ये भी बढ़िया चीज़ जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। डिस्प्ले में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो इंफोटेनमेंट वाली है, क्योंकि उसमें सब कुछ ही सेम रखा है कंपनी ने, उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट बेस वेरिएंट भी अगर आप खरीदते हो तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ सेम जो है रहने वाली है को, इसलिए मैंने कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बेस से लेकर टॉप एंड तक सारी चीज़ सेम रखी गई है। वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जो कि आपको अगर आप इस एंगल से देखते हो तो प्रॉपर दिखती है, बट अगर आप इधर से देखते हो तो आपको नहीं विजिबल जो है ये चीज़ें होती है। बाकी कैमरे वगैरह को कैंसिल कर देते हैं। बाकी यहाँ उसके अंदर आपको मल्टीपल यूट्यूब वगैरह, हॉटस्टार वगैरह, जियो वगैरह, वो सारा कुछ जो चलाना है एंटरटेनमेंट वाला ऑप्शन वो सब कुछ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। देन उसके साथ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC भी आपको इसके अंदर दिया जा रहा है, तो उसमें कैसी भी कटौती नहीं है। अब इंटीरियर के बारे में ऐसा कुछ, हाँ भाई एक बार सेंटर कंसोल और देख लो। देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, ऑटो होल्ड, यहाँ से आपके जो गियर वगैरह है वो डलेंगे। PRND वाला ऑप्शन, हालांकि गियर है नहीं, सिर्फ PRND वाला ऑप्शन जो है दिया गया है। क्लोजेबल ऑप्शन है जिसके अंदर आपको एक वायरलेस चार्जर मिलता है। 2 C टाइप पोर्ट्स हैं जो कि एक फास्ट चार्जिंग के लिए, एक नॉर्मल रखा गया है। अंदर भी स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे दी गई है। ये क्लोजेबल है, इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे बात करोगे 360 कैमरे को अगर आपको ऑन करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे एडास ऑफ करना है वो आप कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ करनी है वो कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस है। और आर्मरेस्ट की बात करूँ तो आर्मरेस्ट इस तरीके से स्लाइड हो जाती है और इतना कुछ जो अंदर स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अब बात करेंगे भाई सेकंड रो की, कि सेकंड रो में क्या कुछ ऑप्शन है। देखो फ्रंट में तो नो डाउट आपको बिल्कुल ऐसा पता नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ कमी गाड़ी के अंदर है। हालांकि एक चीज़ जरूर से दिखाता हूँ, अगर आपको बैक सपोर्ट घटानी बढ़ानी है तो उसका जो ऑप्शन है वो मैनुअल जो है दिया गया है। अब एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं आगे। और एक डिफरेंस और बताता हूँ जो आपको बहुत कम दिखाई देगा। जैसे गाड़ी के अंदर यहाँ पे एयरबैग दे रखा है, यहाँ पे एयरबैग आपको मिलते हैं, ये एडजस्टेबल है। बट गाड़ी के अंदर जो नी एयरबैग टॉप एंड के अंदर दिया जाता है ना, वो नहीं है, सिर्फ 6 एयरबैग है 7 की जगह पे। तो ये भी फर्क आपको इस गाड़ी के अंदर दिखाई देगा। अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ है। आ जाओ भाई। देखो डोर थोड़ा मुझे बताना आपको किस तरीके से फील हुई है भाई। आपको इंसुलेशन वगैरह के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस जो है समझ में आता है। देन यहाँ पे सब कुछ सेम है। ये सॉफ्ट टच है, हरमन कार्डन की ब्रांडिंग है, स्पीकर्स वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए, सेम टू सेम दे रखे हैं। साथ ही में सेम टू सेम सीट के पीछे पॉकेट्स हैं। यहाँ पे अगर आपको एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगानी वो लगा लो। C टाइप पोर्ट जो कि 65 वॉट की आउटपुट आपको देता है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें जो है दी गई हैं।
ये मैनुअल बॉस मोड मैंने आपको दिखाई दिया था। रियर में एसी वेंट्स जो है यहाँ पे मिलते हैं, हालांकि रियर में प्रॉपर एसी नहीं है, सिर्फ फैन की जो हवा है वो आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे नीचे फ़ोन रखना है चार्जिंग के टाइम पे वो रख लो। और महिंद्रा का जो ये प्लेटफॉर्म है इंग्लो वाला भाई, वो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको मिलता है, प्रॉपर ईवी के हिसाब से बनाया महिंद्रा ने, तो वो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आर्मरेस्ट आपको दी गई है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको तीनों मिल जाते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस तो हैं ही। साथ में आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स। अगर आपको रिक्लाइन भी करनी है ना, तो सीट में आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, आई थिंक लीवर की बात करें, हाँ भाई, तो ये इस तरीके से जो सीट है अपनी जो पीछे की तरफ रिक्लाइन हो जाती है, तो ज़्यादा कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो वो उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं काम में आने वाला है। हेडरूम में कैसी भी कमी नहीं है, हेडरूम बहुत कमाल का आपको मिलता है। तो अगर आपको परफेक्ट फैमिली एसयूवी वो भी इलेक्ट्रिक के अंदर खरीदनी है और बजट है 25 से 26 लाख रुपए का, देन कहीं ना कहीं आपको गाड़ी पसंद आने वाली है। स्विच करते हैं कैमरे को, यहाँ पे एक लाइट मिलती है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। बाकी थर्ड रो पे जाने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो पीछे तो देखो ज़्यादा कोई अंतर है ही नहीं, ऑलमोस्ट आपको टॉप मॉडल वाला फील जो है यहाँ पे पीछे की तरफ दिया गया है। तो भैया ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस पैक 2 वेरिएंट के साथ में। अगर आप ये 25,45,000 एक्स शोरूम खर्च करते हो इस पैक 2 अबव के लिए, अगर आप ये XCV 9S खरीद रहे हो। बाकी आप मुझे बताओ, आपको ये पैक 2 वाला वेरिएंट, पैक 2 अबव बेसिकली अगर बार बार पैक 2 निकल रहा है तो क्योंकि वो बोलने में आसान है, वैसे वेरिएंट का नाम पैक 2 अबव है और मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब आप मुझे बताओ कि भाई ये 25,45,000 के अंदर वर्थ इट है, या फिर वो 28-29 लाख जो टॉप एंड वेरिएंट के लिए आप खर्च कर रहे थे, यहाँ पे सेल्फ पार्किंग, पार्क आउट वाला फीचर, HUD वाले ऑप्शंस और जो ज़्यादा गिमिकी वाले फीचर्स हैं जैसे ग्रूम मी वाला मोड हो गया, वो ज़्यादा आपको पसंद आएंगे, या फिर आप पैसे बचा के ये वेरिएंट खरीदोगे जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट वाले सारे फीचर्स जो ऑफर किए गए। मुझे तो लगता है ये वैल्यू फॉर मनी है, आपको खरीदना भी ये चाहिए। बाकी अगर आपको टॉप एंड वेरिएंट भी देखना है तो आई बटन में ऊपर की तरफ डाल दूंगा, डेफिनेटली देख लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको ये पैक 2 अबव वाला वेरिएंट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।